यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये लाइन ए बी है, स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी पर कट कर रही है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में निकालना है। परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब कि ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाए और उस परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए P। ये ओ एल इक्वल टू पी, ओ एल इक्वल टू पी। तो इसी P के टर्म में और अल्फा के टर्म में ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की गई है ये एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री एंगल बनाती है। तो हमको जो परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमको ये P के टर्म में निकालना है। P इक्वल टू ओ एल और अल्फा के टर्म में निकालना है। तो अब यहाँ ये एंगल देखिए, ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? तीनों का सम 180 होता है। तो ये अकेले ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तीनों का सम जब 180 होता है और ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम हर हाल में 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है मीन्स ये अल्फा और प्लस ये एंगल मान लीजिए एक्स है इक्वल टू 90। तो एक्स इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, मतलब ये एक्स ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक। और ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 90 माइनस अल्फा, ये जो 90 माइनस अल्फा, तो इस पूरे एंगल में से आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इस पूरे एंगल में से इसको माइनस करें तो ये पूरा एंगल 180 होता है। तो 180 में से आप माइनस कर दीजिए 90 माइनस अल्फा। 180 में से ये पूरा 180 में से ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा माइनस कर दीजिए, जो बचेगा ये एंगल आएगा। तो 180 और माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो 90 प्लस अल्फा। तो ये एंगल 90 प्लस अल्फा आ गया, ठीक। ये एंगल 90 प्लस अल्फा आ गया। अब इस एंगल को हम देखें कितना है, ये वाला। अब ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा? ये जो एंगल है NMP, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो ये एंगल आएगा। तो ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। PMO ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से देखिए यहाँ 90 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए PMO, एंगल PMO। और एंगल PMO कितना होगा? ये देखिए ये 90 डिग्री है और तीनों एंगल का इसका सम 180 होगा। तो तीनों का सम 180 होगा और ये अकेले 90 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये अगर दोनों का सम 90 होना चाहिए और ये अल्फा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा, ये भी आ गया 90 माइनस अल्फा। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा? PMP। तो PMP एंगल PMP
इक्वल टू 90 में से इसको माइनस कर दें, 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अल्फा। ठीक, तो ये एंगल PMN, ये P तो लेंथ है इसकी, PMN ये अल्फा आ गया, और ये एंगल ये 90 प्लस अल्फा आ गया। ठीक, उसी तरह से ये भी अल्फा आएगा, ये भी एंगल अल्फा आएगा, ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो 180 में से दोनों के सम को आप माइनस कर दीजिएगा तो अल्फा बचेगा, ये एंगल अल्फा आ जाएगा। इसका और इसका दोनों का सम लाइए कर देते हैं, ये एंगल कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। कैसे अल्फा आएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, 180 में से इन दोनों के सम को आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो 180 माइनस इन दोनों का सम 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, 180 माइनस 90 180 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, अल्फा आ गया। तो इस तरह से ये अल्फा आ गया। अब हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब आइए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो एंगल PMR, ये एंगल अल्फा आ गया, PMR अल्फा आ गया। इसके बाद OM, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस, हमको इसी डिस्टेंस की ज़रूरत है अभी, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, PMY है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, और ये एंगल PMR अल्फा आ गया। अब इसके बाद देखिए PMY, ये x, ये अल्फा, ये 90 प्लस अल्फा और ये एंगल अल्फा। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। LN इक्वल टू PR, ये L है और ये N है, LN इक्वल टू PR, ये दोनों देखिए परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसके दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन बराबर हो गई, तो LN इक्वल टू PR, LN इक्वल टू PR, यहाँ से इस लाइन पर परपेंडिकुलर और इस लाइन पर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो LN इक्वल टू PR, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए इसकी लेंथ P कितनी होगी, P इक्वल टू OL, ये P इक्वल टू OL और OL इक्वल टू ON प्लस NL, ON प्लस NL, ON प्लस NL। अब देखिए ये ON की वैल्यू कितनी होगी, अब ये इक्वल टू हो जाएगा ON और प्लस ये NL और NL इक्वल टू, देखिए यहाँ NL या LN इक्वल टू PR के, तो ये NL के जगह हम क्या लिख दें, PR लिख दें, PR हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए ON की वैल्यू और PR की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ देखिए cos अल्फा
इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये देखिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन है ये, तो ये जो अल्फा एंगल है इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। तो cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने का ये हाइपोटेनस हो गया और अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस ओ एन अपॉन हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है ये x है। तो ओ एन इज इक्वल टू एक्स cos अल्फा, ठीक ना, है ना, एक्स cos अल्फा। फिर इसके बाद पी आर देख लिया जाए, पी आर कहाँ है, आर, ठीक ना। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए पी एम, क्योंकि हमको अब पी आर की वैल्यू निकालनी है, पी आर। तो इस ट्रायंगल में देखें हम, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हुआ और इस अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो कॉस साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहाँ आप देख लीजिए परपेंडिकुलर कौन है, ये अल्फा के सामने का ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ये पी आर है, अपान कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस ये वाई है, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन अल्फा। तो अब ओ एन की वैल्यू और पी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो ये तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एन की जगह हम रखें एक्स cos अल्फा और प्लस पी आर की जगह वाई साइन अल्फा। ये परपेंडिकुलर फॉर्म का ये इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन, जहाँ ये क्या है, ओ से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया उसका लेंथ है, और ये जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, ये अल्फा है। और कोई पॉइंट इस लाइन पर P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के टर्म में ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म।